Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th chemistry, that is structure of atom, and in this chapter in the previous lecture we have studied about the series like Lyman, Balmer, and in this lecture we are going to solve some questions, and I will also give you some इम्पॉर्टेंट की ट्रिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट का इशू होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. सो वी हैव टू सॉल्व क्विकर. दैट्स व्हाई आई विल गिव यू शॉर्ट ट्रिक्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द वेवलेंथ of emitted photon in terms of R during fifth line of Lyman. अब हमें आर के टर्म्स में निकालना है तो हमें आर की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कह दिया क्वेश्चन में. और फॉर्मूला हमें पता ही है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/वेव लेंथ एंड विच इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू जेड स्क्वायर. सो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें हमें फिफ्थ लाइमन लाइन का निकालना है, यानी कि फिफ्थ लाइमन लाइन हमारी N2 हो गया. बट एज आई टोल्ड यू, फिफ्थ लाइमन लाइन मतलब जो भी हमें लाइन दी हुई है उसमें हम हमेशा +1 करेंगे कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से हम फर्स्ट सॉरी लाइन शुरू करते हैं. एंड N1 क्योंकि हमें कोई ऐसी खास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंडेड स्टेट में. सो अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें और z की वैल्यू 1 ही रही क्योंकि हाइड्रोजन आटम है, तो वी विल गेट द फॉर्मूला r इंटू 35/36 और इसका रेसिप्रोकल करके हमें मिल जाएगा हमारी वेवलेंथ जस्ट 36/35 r. सो दिस विल हाउ वी विल सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमें 3 एक्साइटेड स्टेट्स गिवन है और ग्राउंड स्टेट्स गिवन है. इसमें हमें बताना है कितने फोटॉन्स हम एमिट कर सकते हैं. तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 से 1 तक, 4 से 3 तक, 4 से 2 तक, ये तो 3 हो गए. फिर 3 से 1 तक, 3 से 2 तक ये हो गए, +2 5 और 2 से 1 तक. So we can maximum emit 6 different kinds of photon. Next question says अगर एक सैंपल में हाइड्रोजन आटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, यानी हमारा n यहाँ पे 5 होगा क्योंकि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, देन हाउ मैनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी एमिटेड when it comes to ground state. तो हमें यार को ये इसमें भी ये बताना है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट हो सकते हैं. तो हम कैलकुलेट अगर करें तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा वैसे इसमें करेंगे. देन वी विल सी दैट 10 डिफरेंट फुट स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी एमिटेड. आई एम सॉरी गाइस, आज थोड़ी आवाज़ लो लग रही होगी बिकॉज मेरी आज थोड़ी सी हेल्थ वीक है and I have cough also, but I'm trying my best to put it on energy. So हम सीखेंगे ट्रिक्स. जैसे मैंने आपको बताया था ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए गाइस, ये स्कूल एग्ज़ाम से मत अप्लाई करना. वहाँ स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं तो वहाँ आपके टीचर मार्क्स डिडक्ट कर देगा. ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं. दैट्स आर फर्स्ट ट्रिक से अगर किसी सैंपल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइयर स्टेट में, दैट मीन्स हम उसको N2 सपोज कर लेते हैं और वो ट्रांजिशन करता है दूसरी स्टेट, हम उसको N1 लेट कर लेते हैं. तो जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स है या स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसको निकालने का फॉर्मूला होगा डेल्टा n इंटू डेल्टा n +1/2.
एंड डेल्टा एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एन टू माइनस एन वन। तो जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो हमें एक एन गिवन था 5 N2 और N1 गिवन था हमें 1। अगर इसमें हम अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि सही आता है नहीं। तो डेल्टा एन हमारा 4 आ गया, तो 4 इंटू 4+1/2, 4+1 इज़ 5 इंटू 4 20 एंड डिवाइड बाई 2 10। और ये हमारा पिछले क्वेश्चन का आंसर भी था। सो इस तरह हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करके टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर फाइनल स्टेट ग्राउंड स्टेट हो, यानी N1 1 हो और इनिशियल स्टेट सपोज n हो, तो फॉर्मूला होगा उसको निकालने का डेल्टा n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और इसको हम फर्दर रिप्रेजेंट करेंगे बाय n माइनस 1/2 इंटू एन। हमने यहाँ पे n माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि n1 हमारा ऑलरेडी 1 है और n2 हमने n लेट कर लिया, दैट्स वाई। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट ट्रिक ये कहती है सिंगल आइसोलेटेड एटम के केस में, जैसे बोहर के मॉडल में थे सिंगल आइसोलेटेड एटम, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक्साइटेड स्टेट n से ग्राउंड स्टेट में, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम उसको फॉर्मूला दे सकते हैं बाय n-1। अगर हमारे से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस के लिए पूछा और मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस के लिए, तो डायरेक्टली हम आंसर 1 लिख सकते हैं क्योंकि उसका आंसर 1 ही होगा। सो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स को जो कि लाइमन सीरीज़ में फॉल करते हैं जब ट्रांजिशन होता है फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसका आंसर हम सिंपली 0 लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइमन सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट तक ही आ सकते हैं, तो कोई फोटॉन लाइमन स्टेट में फॉल ही नहीं कर रहा। इसमें यहाँ पे ट्रांजिशन 0, क्योंकि इसमें तो n1 ही या n1 ही यहाँ पे तो 2 है, तो इसमें कोई फॉल नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देते हैं ट्रिक करने के लिए, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें और आपका टाइम ख़राब हो, देन यू हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट इज आर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर पे, और इसमें बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं गाइस, जिन फार्मूलेज के बेस पे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसके की फार्मूलेज देखेंगे बस, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो कोई भी यूज़ की नहीं है हमारे। सो लेट्स सी। हमारा फर्स्ट फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। यहाँ पे लैम्डा हमारा वेवलेंथ, p मोमेंटम एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा को वेव नेचर से, p को पार्टिकल नेचर से। एक और फार्मूला भी होता है गाइस जो हम इससे डिराइव करते हैं कि लैम्डा 1/p से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स अगर वेव नंबर बढ़ा तो पार्टिकल नेचर डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस, बहुत यूज़ होता है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, क्योंकि ये सब पे एप्लीकेबल होता है लेकिन फोटोन पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही यहाँ पे की पॉइंट है कि फोटोन पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी हर सिचुएशन में हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और टर्म्स आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आपको सारी ऑलरेडी पता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा l वेवलेंथ, m मोमेंटम एंड v इज वेलोसिटी।
नेक्स्ट है, अगर चार्ज पार्टिकल क्यू को हम एक्सेलरेट करें रेस्ट पोजीशन से एक पोटेंशियल डिफरेंस v के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी क्यू वी के इक्वल हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनको इक्वेट करेंगे आपस में, तो हमारे को फाइनली फॉर्मूला मिलेगा एम वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 mgv। और इसको फर्दर अगर हम हमारे प्रीवियस फार्मूलेज में डालेंगे तो हम एम वी की वैल्यू की जगह ये यूज़ कर सकते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट इंटरफेरेंस है, प्लीज़ नोट दिस। और एल्स आपको ये सब टेलीग्राम चैनल पर नोट से मिल ही जाएगा। अगर खाली इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है एक चीज़ अप्लाइड, अगर क्यू ई के इक्वल हो, दैट मीन्स हमारा चार्ज पार्टिकल ई के इक्वल हो, तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली हम 150 बाई वी करके निकाल सकते हैं अंडर रूट, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स पर निकालना हो तो, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 12.23 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। जैसी क्वेश्चन में कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर हम बोहर की थ्योरी को और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को रिलेट करें, तो बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई होता है, जिसमें हम एच को अगर हम उधर ले जाए, आई मीन या, तो हम उसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी होता है। तो अगर हम इनको इक्वेट करें तो हमारे पास फाइनली इंटरफेरेंस आता है, आई मीन इन्फ्लुएंस आता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, इन दोनों के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है ये, और हम इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं आंसर्स फॉर बोथ थ्योरीज। गाइस एक और फॉर्मूला होता है, ये ऐसे डी ब्रॉगली या किसी पर्टिकुलर थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा आपके, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे बहुत। फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये फार्मूला रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन में यूज़ होता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स वाई। और एक क्वेश्चन है गाइस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 × 10⁻⁻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 ⁻
क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, और अगर आप लोगों को सॉल्व ना हो पाए तो प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट in our any of the video. And on this note, we conclude with today's video. If you guys like this video, please do like and subscribe this channel. Click bell icon for further updates. Link for the notes will be given in description box. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy.